उत्तराखंड में इन दिनों बहारी बनाम उत्तराखंडी विवाद जोरों पर है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी उन्हें बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य देश का ही हिस्सा है। ऐसे दूसरे राज्यों के लोगों को बाहरी व्यक्ति कहना ठीक नहीं है। राजनीति के जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बयान सूबे के मुखिया को शोभा नहीं देता है। इतना ही नहीं, सीएम साहब बताएं कि एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है ताकि बाहर से आकर लोग उत्तराखंड में निवेश करें। दूसरी तरफ उनके जमीन खरीदने पर उनकी जांच कराने की बात कह रही है। ये सरकार की कैसी नीति है? ये दोहरा मापदंड सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होगा। लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। कहना चाहता हूँ, सरकार का ये बात ठीक है कि जांच होनी चाहिए, और फिर जांच बाहरी क्या अंदर क्या। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बाहरी शब्द किस न्यायपालिका या किस आर्टिकल का वर्ड है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। पिछले 1.5-2 साल से बाहरी शब्द बार बार उठाया जा रहा, किसको इंडिकेट किया जा रहा है, किस विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसको समझने में आप मुझे बताएं कि बाहरी वर्ड एक्चुअल में है क्या। मैं बस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्वेस्टर सबमिट किया, क्या वो लोग बाहरी नहीं थे? क्या उनकी आने से पहले जांच हुई? 200-250 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, सरकार पलट पावड़े बिछाने के बाद जिन लोगों को बुलाया गया, क्या वो अन्य प्रदेशों में एनपीए नहीं चल रहे थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी मौजूद थे? आपने रेड कारपेट बिछाया, क्या उनकी जांच हुई? सवाल पत्रकार महोदय बाहरी और अंदर का नहीं है। और दूसरी तरफ आप बाहर के नाम पे एक बाहरी व्यक्ति को ये कहते हो कि प्रदेश में आइए और 200-250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जब वो व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, क्या उसको यहाँ आवास नहीं लेना होगा? हमारे नियम क्या कहते हैं कि हम 250 गज से ज्यादा उसको रहने की जगह नहीं दे सकते। वो 250 से लेकर 2500 करोड़ रुपया प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए आशियाना नहीं बना सकता। उसके लिए हमारे लोग हैं कि 250 गज से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। आपने अगर इस वर्ड से इन्वेस्टर समिट की बात की है, तो इन्वेस्टर समिट को हुए पत्रकार साहब 1.5 से 2 साल हो गए। मोटा मोटा बहुत हमने अखबारों में सुना, बहुत एडवर्टाइजिंग देखी, 4200 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुए। मैं भी प्रयासरत हूं, मुझे बिना फैक्ट्स के बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि वो सूचनाएं मेरे पास तक आए, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि 4200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने के पश्चात 1.5 साल में प्रदेश के लोगों की जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन आया। हाँ, आप रुद्रपुर उठा लीजिए या आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया उठा लीजिए, लोग यहां से माइग्रेट कर रहे हैं,
अब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अपने आप में एक जांच का विषय है।